बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। व्रत करने का श्रीमान जी किसी भी पवित्र ग्रंथ में कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। अगर है तो एक कोई आ जाए बाहर, कोई संत आ जाए, कोई कथावाचक आ जाए, एक आके कह दे कि हाँ गीता जी में ये प्रमाण है, तो ऐसा कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। ये सब मूर्ख बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल झूठा ज्ञान देने में तुले हुए हैं। इन्होंने भक्ति मार्ग का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया है। फिर गीता जी में बताया कि अर्जुन, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, अगर तुम्हें सही भक्ति चाहिए, अध्याय 4 का श्लोक 34 कृष्ण जी ने बोला, उसमें कहा है, तो फिर आप उस तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाना, वो बताएगा तुम्हें भगवान का आध्यात्मिक मूल मंत्र, आध्यात्मिक मूल रास्ता। उसकी बताई हुई भक्ति विधि पर अगर आप चलेंगे तो आपका 101 पीढ़ी का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। सनातन धर्म के अभी ये ठेकेदार बता रहे हैं ना, अज्ञानी ठेकेदार, अगर ये सबके अगर भगवान ठीक हैं तो भाई आप बताओ, पवित्र कुरान शरीफ में मिला दो, हमें एक प्रमाण दे दो इनका कहीं, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में हमें एक प्रमाण दे दो, पवित्र बाइबल में हमें कहीं पर भी कोई प्रमाण दे दो, पवित्र चारों वेदों में इनका कहीं नामो निशान हमें दिखा दो जिसको आप भगवान मान रहे हो जी। तो जहाँ तक श्रीमान मेरा मानना है, इन्होंने भक्ति का बंटा ढार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज जितने ही बड़ा आपको कथावाचक दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल के अंदर उसका ज्ञान ऐसे बाहर आएगा निकल के, क्योंकि आज रगड़ रगड़ के संत रामपाल जी महाराज इनको आध्यात्मिक एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल रूपी वॉशिंग मशीन में डाल करके ये धुलाई कर रहे हैं इनकी। इनका जो अज्ञान, ये कबाड़ा जो बांट रहे थे ना भक्त समाज को, इनका कबाड़ा ऐसे निकाल रहे संत रामपाल जी महाराज कि बस वो दिन अब आ गया, अब ख़त्म है इनका ज्ञान जाने ही वाला है। कुछ दिनों के मेहमान बचे ये, अब जनता द्वारा इनको रिएक्शन मिलना शुरू हो गया है। तो वर्तमान में वो सतगुरु तो आ चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने जिस तरीके से भारत के सभी चिल्लाने में लगे हैं कि व्रत रखना चाहिए, हमारे पूज्य गुरुदेव जी खुलेआम क्या कहते हैं, भगवत गीता में गुरु जी ने प्रमाण दिया है कि अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 16 जी, अध्याय 6 श्लोक 16 का हमारे सतगुरुदेव जी ने जब अध्ययन कराया है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं एक खास बिंदु पर, जिसमें मुख्य बिंदु है व्रत। और व्रत पे आज हम पूछेंगे, जानेंगे, साथ में हमारे एक गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आजकल हमने समाज में देखा है बहुत तरह के व्रत चल रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा उसमें एकादशी व्रत है, और भी अन्य व्रत हैं, किसी माता का, कोई हनुमान जी का, कोई शंकर जी का करते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज मुख्य जो गेस्ट हमारे हैं उनसे। जी नमस्कार। जी सत साहिब जी, हम जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि समाज में आजकल हमने देखा है बहुत सारे व्रत चल रहे हैं, जैसे कि जिसमें एक सबसे हमने खास देखा है, लोग एकादशी का व्रत बहुत महत्व दे रहे हैं। ये व्रत करना क्या हमारे शास्त्रों में है ऐसा या नहीं है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए आप जी। देखिए जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर आज आप चर्चा करने जा रहे हैं जी, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक सच्चे संत को और सच्चे भगत को, सच्चे नागरिक को इस विषय पर सोचना जरूरी है जी। जो भगवान की भक्ति करता है उसको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो क्रिया हम करने जा रहे हैं जी, वो हमारे किसी पवित्र सदग्रंथ का हिस्सा है भी, अन्यथा नहीं बिल्कुल है। तो ये आपने जो कदम उठाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। दूसरा, आपने अभी बताया था कि व्रत, तो सर व्रत का जहाँ तक हमारे पूज्य सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे पूज्य सतगुरुदेव जी हैं, तो हमारे गुरुजी ने हमें जहाँ तक शिक्षा दी है, गुरुजी ने हमें सारे धर्म ग्रंथों को खोल करके और प्रूफ करके, एक नहीं हजार प्रूफ दिए हैं व्रत के विषय में जी। तो उसके लिए तो अभी हम चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज आपकी नज़रों में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा श्रेष्ठ संत, कथावाचक, मंडलेश्वर, आचार्य या शंकराचार्य आपकी नज़रों में, मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा अनुभव है,
नहीं होगा जो ये कह सकता हो कि नहीं व्रत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्या आपने सुना है आज तक किसी बड़े बड़े कथावाचक जैसे हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं अनिरुद्धाचार्य जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, और भी बड़े बड़े बहुत चेहरे हैं, तो इनसे हमने तो आज तक नहीं सुना कि ये कभी व्रत को मना करें। ये तो खुलेआम बढ़ावा देते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी की एक हमने क्लिप देखी थी, आपने भी शायद देखी होगी। तो वो एक मतलब कोई भगत गया, उसने कहा कि गुरुजी हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए या नहीं। वो कह रहे हैं कि एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिल गया है, उसने कहा कि अगर ये एकादशी का अगर व्रत रखो तो कैंसर खत्म हो जाता है। अब आप समझ रहे, इतना मतलब प्रमोट कर दिया इन्होंने व्रत को, इतना बढ़ावा दे दिया है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे सारे धर्मगुरु हिंदुस्तान के, ये एक की बात नहीं कर रहे हैं अकेले देवकीनंदन की, नहीं, वर्तमान समय में जितने बड़े बड़े आपको आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और जितने बड़े संत कथावाचक आपको आपकी नज़रों में जो लग रहा हो कि ये सनातन धर्म के बहुत बड़े स्तंभ हैं, दरअसल सच्चाई यह है कि ये सनातन अंदर ही अंदर खोखला करने का काम कर रहे हैं। ये सनातन के बिल्कुल विपरीत भक्ति करा रहे हैं। ये बिल्कुल सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर डाला इन्होंने। अब इसके लिए आपसे हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी क्लिपें लगी हैं, आज हम लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, यूट्यूब पर देखो जाके, इनकी खंगालो क्लिपें, सभी एक सुर में चिल्लाते हुए प्रतीत आएंगे कि हाँ व्रत करना चाहिए। देखिए, मेरी प्रार्थना है, एकादशी का व्रत करिए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, एकादशी का व्रत करिए। एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। पाप। एकादशी व्रत जीवन के समग्र कष्टों का हरण करने की जिसमें सामर्थ्य है, और यदि भाव और मन से किया जाए तो श्री हरि को भी प्रदान करने वाला, यानी भगवान श्री कृष्ण को मिलाने वाला व्रत है। अब इतना पुण्यमय व्रत हर कोई रखना चाहता है, पर शुरुआत कब से करें? उत्पन्ना एकादशी यानी 9 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह में जो एकादशी पड़ती है उत्पन्ना, उसमें हमें व्रत करना चाहिए। वहां से एकादशी की शुरुआत करें तो भगवान श्री हरि की कृपा उस व्यक्ति पर प्राप्त होती है। बीच में एकादशी शुरुआत ना करें। किंतु कार्तिक मास में दरवाजे सबके लिए खुले हैं, यानी अभी जो 23 नवंबर को एकादशी पड़ने वाली है, जिसको हम देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, 10,000 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को यानी कार्तिक मास की एकादशी को हर कोई कर सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले। आप भी इस अवसर को जाने ना दें, अवश्य एकादशी व्रत करें। तो हमें लगता है कि महीने में 2 बार या 4 बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। एकादशी को अन्न को अवकाश है। एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप ही खाएगा। जो एकादशी व्रत करते उनका पाप अन्न पर चला जाता है, और जो एकादशी व्रत नहीं करके रोटी अन्न खाते हैं, पाप उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर चला जाता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। हर वैष्णव को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। जो आप में से करते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं भी करते हैं तो वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते और व्रत ना करो तो कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा, पर एकादशी का व्रत न करने से पाप लगता है। इस दिन अन्न खाने से अन्न में कलयुग का निवास होता है, तो दोनों ही चीजें। एकादशी व्रत अवश्य रहा जाए। लोग मंगल रहते हैं, बुध रहते हैं, फिर अरे काहे ले चक्कर में पड़े हो, एकादशी रहो। कौन महाराज करिए उजर की दोनों, ये करिए उजर की काहे बना रखे हो? शुक्ल पक्ष वाली भी रहनी है और कृष्ण पक्ष वाली भी रहनी है, दोनों एकादशी व्रत रहो। प्रणाम गुरुजी। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल जो है व्रत में चाय पी के व्रत रहते हैं, एकादशी में भी काफी, तो उसमें व्रत लगता है कि नहीं लगता है? चाय तो कभी नहीं पीना चाहिए, हम चाय नहीं पीते। भगवान का चरणामृत पी करके एकादशी के व्रत को शुरू करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, गोपाल जी को, शालिग्राम जी को, जो चरणामृत रहे वो चरणामृत पीकर स्टार्ट करो कि हे प्रभु आज इस व्रत की रक्षा कीजिए। और दूसरे दिन चरणामृत पी के ही, चरणामृत पीने के बाद चावल खाकर द्वादशी को फिर व्रत पूरा करना चाहिए। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था। एकादशी जानते हैं आप लोग?
कभी व्रत किया आपने? एकादशी का व्रत जरूर कीजिए। सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। भगवान कहते मैं व्रतों में एकादशी हूं। तो अगर कोई और व्रत ना हो सके तो एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। किंतु अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, व्रत नहीं कर सकते, तो कम से कम एकादशी के दिन अपने घर में चावल मत बनाइए। चावल बनाते हैं ना, चावल मत बनाइए। उस दिन चावल का स्पर्श भी मत कीजिए। उस दिन भगवान को चावल, बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो। दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। इसलिए सभी सनातनियों को ये बात निश्चय कर लेनी चाहिए कि जब तक शरीर में सामर्थ्य है तब तक हम एकादशी का व्रत अवश्य करें। जबकि हमारे पवित्र किसी भी धर्म ग्रंथ में इसका कोई भी कहीं पर भी प्रमाण नहीं है। अच्छा जी, तो उस जी आपने बताया है कि व्रत के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा समाज इस बात को कैसे मानेगा कि व्रत नहीं करने चाहिए? इस बारे में आप हमारे समाज को, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा वेद शास्त्रों से या गीता से प्रमाणित करके दिखाएंगे आप? देखिए जी, आप जिस पवित्र ग्रंथ से, जिस पवित्र शास्त्र से आप बताएं जी, सबसे पहले तो हमारे सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है, सनातन धर्म का जो सबसे मूल ग्रंथ है, वो हमारी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी। भगवत गीता एक भक्ति का कंप्लीट कोर्स करके भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है। जी बिल्कुल। कि बच्चों अगर आपको भक्ति करनी है तो गीता जी में कंप्लीट कोर्स दे दिया है कि इसके आधार से आप चलेंगे तो आपका कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। तो भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का जब हमारे पूज्य सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अध्ययन कराया, उसमें कुछ प्रमाण दिखाए गुरु जी ने जी। क्योंकि अभी तक क्या था कि ये जितने भी संत हैं, इन्होंने भक्ति मार्ग को ऐसा उलझा दिया है। गुरुजी ने एक बाणी बोली है कि 9 मन सूत उलझ गया, ऋषि गए झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, वो फिर उलझे न दूजी वार। यानी हमारे पूज्य गुरुदेव जी बताना चाह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग है, इसको इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने, इन्हें क्योंकि धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, इन्होंने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया, भगवत गीता को ढंग से समझ नहीं पाए, और उसकी मतलब गलतियों के कारण इन्होंने क्या कर दिया, समाज में क्या पेश कर दिया। भाई समाज तो यही देखेगा कि हमारे इतने बड़े बड़े कथावाचक, इतने बड़े बड़े संत अगर कह रहे व्रत रखना चाहिए तो वो तो रहेंगे। चूंकि इनको चाहिए था, इन धर्म गुरुओं को चाहिए था कि ये पवित्र वेद गीता और ये बाइबल, इन सभी पवित्र ग्रंथों से अगर भगवत गीता में अगर प्रमाण मिल रहा था तो बताते, अच्छी बात है। जब भगवत गीता जैसा पवित्र ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि व्रत नहीं रखना चाहिए, फिर इन्होंने क्यों ऐसे समाज में पेश किया है? तो इसके लिए हमारे गुरुजी ने जो अभी हमने आपको वाणी बताई थी, बिल्कुल सेट हो रही है इनके ऊपर। इसमें भारत के सभी धर्म गुरु और ये सारे पंडे, मौलवी, काजी, ये सभी आ गए। 9 मन सूत उलझ गया, ऐसे ऋषि, ऐसे कथावाचक, ये बड़े बड़े तिलकधारी, ये गए झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, वो फिर उलझे न दूजी बार। तो आज वर्तमान समय में वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरातल पर आ चुका है, जिसका प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 तक स्पष्ट कर दिया। उसकी ये पहचान होगी, इस तरीके का ज्ञान जो देगा निर्णायक, वो होगा सच्चा सतगुरु। फिर गीता जी में बताया कि अर्जुन, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, अगर तुम्हें सही भक्ति चाहिए, अध्याय 4 का श्लोक 34 कृष्ण जी ने बोला, उसमें कहा है, तो फिर आप उस तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाना, वो बताएगा तुम्हें भगवान का आध्यात्मिक मूल मंत्र, आध्यात्मिक मूल रास्ता। उसकी बताई हुई भक्ति विधि पर अगर आप चलेंगे तो आपका 101 पीढ़ी का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। तो वर्तमान में वो सतगुरु तो आ चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने जिस तरीके से भारत के सभी चिल्लाने में लगे हैं कि व्रत रखना चाहिए, हमारे पूज्य गुरुदेव जी खुलेआम क्या कहते हैं, भगवत गीता में गुरुजी ने प्रमाण दिया है कि अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 16, अध्याय 6 श्लोक 16 का हमारे सतगुरुदेव जी ने जब अध्ययन कराया है, तो उसमें गुरुजी बताते हैं, हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत अधिक खाने वाले का ही सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले का सिद्ध होता है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल।
कि ना तो ये योग, ये भक्ति बहुत ज़्यादा खाना खा लो तो आपकी सफल नहीं होगी, या बिल्कुल भी ना खाओ तो भी सफल नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा मतलब जागते रहो, जैसे जगराते होते ना, देवी जागरण वगैरह होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा जागते रहो, ना तो उनकी सफल होगी ये भक्ति, और ना ही बिल्कुल सोते रहो, उनकी भी नहीं सफल होगी। यानी भगवान ने जो ये हमारा बॉडी बनाया ना, इसको जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में चाहिए उसको उसी हिसाब से इसको डोज देना, तभी ये संभव होगी। हमारे गुरुदेव जी ने एक बाणी बोली है, गुरु जी ने बताया, प्रथम अन्न जल संयम राख है और योग युक्ति सब सतगुरु बाक है। यानी प्रथम तो अन्न जल संयम राख है, जो इस शरीर को जितनी बड़ी मात्रा में जो चीज़ चाहिए, जैसे भोजन की अगर आवश्यकता है, भूख लग रही, तुरंत उसको भोजन दे दो, ठीक है, इस शरीर को चलाना भक्ति ये करेगा। इसी को हमने भूख से सुखा लिया, तड़पा लिया, अगर ये नष्ट हो गया, भक्ति कैसे करेंगे फिर हम? बिल्कुल हैं। फिर दूसरी मतलब अब इस तरीके की जब सतगुरुदेव जी ने बाणी बताई है, उसके बाद भगवत गीता में अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 बताया है कि अर्जुन, जो पुरुष, जो सेवक, जो साधक, जो भगत शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण करता है, उसको ना तो सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना उसकी परम गति होगी। अब आप समझ रहे हैं, भगवत गीता में स्पष्ट है ये, शास्त्र विधि को त्याग कर, क्योंकि शास्त्रों से हम बता रहे हैं, गीता जी में कहीं कोई प्रमाण तो नहीं है व्रत का, वो तो स्पष्ट कह रही कि व्रत नहीं रखना चाहिए। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदैरी होई। 8 सातों करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम, रात जगावे होए जो पूतम। करें कढ़ाई लापसी नारी, बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुण्यात्माओं, कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करें एकादशी संजम सोई, और करवा चौथ गदैरी होई। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदैरी निश्चय जानी। अब क्या बताया है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं, और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं, हम इसे उल्टे काम करें थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते हैं, सोचा भाई ये बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे दास। परमात्मा ने जो विधान लिखा, आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूं। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गॉड गिवन है। तो इसके बाद अब अगला प्रकरण आता है हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं का। अब यहाँ से एक लोमस ऋषि का प्रमाण अगर देखें घट रामायण से, तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये बिल्कुल उथल पुथल करने का काम किया है इन संतों ने जी। ये बड़े बड़े कथावाचक हमें दिख रहे हैं, तिलकधारी पंडे दिख रहे हैं, तो इन्होंने भक्ति मार्ग को उल्टा पुल्टा करके पेश किया है समाज में। अब शास्त्र अनुकूल भक्ति की अगर बात आती है जी, तो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अगर हम करेंगे, तो हमें ना तो गीता जी में बताया है अध्याय 16 के श्लोक 23 में, ना तो उन्हें सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना उनकी परम गति होगी। फिर हम ऐसी क्रियाएं क्यों करें? बिल्कुल। व्रत करने का श्रीमान जी किसी भी पवित्र ग्रंथ में कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। अगर है तो एक कोई आ जाए बाहर जी, कोई संत आ जाए, कोई कथावाचक आ जाए, एक आके कह दे कि हाँ गीता जी में ये प्रमाण है, तो ऐसा कहीं पर भी कोई प्रमाण नहीं है। ये सब मूर्ख बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल झूठा ज्ञान देने में तुले हुए हैं। इन्होंने भक्ति मार्ग का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया है। अब इनको भगवान की जानकारी नहीं है, भगवान कौन है क्या है। अब आप बताओ, सबका मालिक एक है।
तो सबका मालिक अगर एक है, वो पवित्र सभी धर्मों की पुस्तकों में उसका नाम होना बिल्कुल बहुत जरूरी है। अब बताओ जी। तो जब सबका मालिक एक है तो आप इन्हीं को ले लो। जैसे देवकीनंदन हुए, तो इनके तो इष्ट देव जैसे सबका मालिक एक पूजा जाए तो डायरेक्ट कहते हैं भगवान कृष्ण जी। ठीक है। अनिरुद्धाचार्य जी के पास चलो तो वो डायरेक्ट कहते हैं श्रीमन नारायण जी। एक मतलब दूसरा भगवान उन्होंने अपना खोज लिया तो वो बताएंगे श्रीमन नारायण। तीसरा आप प्रदीप मिश्रा जी, ये भी बड़े कथावाचक हैं, इनके पास चलोगे तो वो डायरेक्ट कहेंगे भोले बाबा। इनका तो कोई पिता ही नहीं है, अजन्मा बताते हैं वो भोले बाबा को, ठीक है। और जबकि श्रीमद् देवी भागवत में संत रामपाल जी महाराज पूज्य हमारे सतगुरुदेव जी ने हमें दिखाया है, श्रीमद् देवी भागवत 138 पेज नंबर पर 3रा स्कंद में स्पष्ट लिखा रखा है कि मैं ब्रह्मा और विष्णु, यानी भोले बाबा कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा से, मैं ब्रह्मा और विष्णु, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा जन्म और मृत्यु दोनों होता है, हम भगवान नहीं है, हम अजन्मा नहीं है। फिर ये इनकी महिमा बढ़ाने में, इनके मतलब पुल बांधने में क्यों तुले हुए हैं, जबकि देवी भागवत रिजेक्ट कर रहा है कि ये भगवान नहीं है। वो खुद अपनी जीवन परिचय में, जीवन लीला में लिख करके छोड़ गए ब्रह्मा विष्णु और शंकर कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं है भाई, भगवान अजन्मा अविनाशी वही तो है। तो इनका हमें कहीं कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है आज वर्तमान में। जहाँ तक अब ये तो 2-3 की बात करी, बाकी और भी बड़े बड़े शंकराचार्य और जी आचार्य ये सब आपको दिख रहे होंगे, तो ये सब खुद ही भ्रमित हैं। आपने देखा होगा कोई तो ब्रह्मा जी को इष्ट बताएगा, कोई विष्णु जी को, कोई शंकर जी को, तो कोई कृष्ण को। अब प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले वो तो राधा जी को इष्ट बताते हैं। सबसे बड़ी शक्ति कौन? राधा। अब आप बताओ, सबका मालिक एक है। अगर यही सब भगवान हैं जितने हमारे सनातन धर्म के अभी ये ठेकेदार बता रहे हैं ना, अज्ञानी ठेकेदार, अगर ये सबके अगर भगवान ठीक हैं तो भाई आप बताओ, पवित्र कुरान शरीफ में मिला दो, हमें एक प्रमाण दे दो इनका कहीं, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में हमें एक प्रमाण दे दो, पवित्र बाइबल में हमें कहीं पर भी कोई प्रमाण दे दो, पवित्र चारों वेदों में इनका कहीं नामो निशान हमें दिखा दो जिसको आप भगवान मान रहे हो जी। तो जहाँ तक श्रीमान मेरा मानना है, इन्होंने भक्ति का बंटा ढार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज जितने ही बड़ा आपको कथावाचक दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल के अंदर उसका ज्ञान ऐसे बाहर आएगा निकल के, क्योंकि आज रगड़ रगड़ के संत रामपाल जी महाराज इनको आध्यात्मिक एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल रूपी बॉसिंग मशीन में डाल करके ये धुलाई कर रहे हैं इनकी। इनका जो अज्ञान, ये कबाड़ा ये बांट रहे थे ना भक्त समाज को, इनका कबाड़ा ऐसे निकाल रहे संत रामपाल जी महाराज कि बस वो दिन अब आ गया, अब ख़त्म है इनका ज्ञान जाने ही वाला है। कुछ दिनों के मेहमान बचे ये। अब जनता द्वारा इनको रिएक्शन मिलना शुरू हो गया है, जनता जवाब करने लगी कि अगर सबका मालिक एक है तो कौन। तो कुल मिला के जनता को इन्होंने जितना गुमराह करना था वो कर चुके। अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो तत्व ज्ञान है एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। पढ़ा लिखा समाज है तो सब इनकी बातों से निकल करके और उस तत्व ज्ञान को समझ रहे हैं। फैक्टफुल डिबेट जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है, इसने तो श्रीमान वो तहलका मचा दिया, वो सच्चाई निकाल करके दिखा दी जिसके लिए हम सदियों से तड़प रहे थे। और जिस कार्य को करने के लिए बड़े बड़े कथावाचकों ने क्या पुल बांधे, झूठे बोलने के क्या तारीफों के पुल बना दिए, ये व्रत वो व्रत, ये फलाना व्रत, एकादशी का व्रत करो। कोई साइंटिस्ट को मतलब नोबेल पुरस्कार दिलवा रहा है तो कोई डर भर रहा है कि ये नहीं किया तो ये हो जाए। अरे कहीं कुछ नहीं है, पाखंड फैला रहे, ये सब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज सच्चाई बताने वाला सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में वो मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे थे आ चुका है जी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे व्रत के विषय में जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा दोस्तों आपने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य मौजूद हैं उन्होंने बताया है और समझाया है, गीता वेद पुराणों से सबसे स्पष्ट करके ये व्रत के बारे में बताया है। दोस्तों निर्णय आपको करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।